हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। क्या आप जानते हैं कनाडा को मिनी पंजाब क्यों कहते हैं? क्यों कनाडा भारतीयों की पहली पसंद है और यहाँ ऐसी कौन कौन सी चीज है जो हर साल 22.1 मिलियन लोगों को कनाडा जाने के लिए मजबूर करती है? और क्या कनाडा के ये टूरिस्ट स्पॉट आपके बजट में फिट बैठेंगे? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं कनाडा की शानदार सफर पर। लेकिन जाने से पहले थोड़ा जान लेते हैं कनाडा के बारे में। कनाडा की पॉपुलेशन है 3.82 करोड़। कनाडा को मिनी पंजाब या मिनी इंडिया कहने के पीछे बहुत बड़ा हाथ है। जो हर साल बड़ी संख्या में कनाडा में जाकर बस जाते हैं ये इंडियंस। ज्यादातर इंडियंस भारत से कनाडा में अच्छी जॉब्स और सेटल होने के लिए जाते हैं। कनाडा का एजुकेशन सिस्टम कमाल का है। तो चलिए घूमते हैं अब घूमने वाली जगहों पर। नियाग्रा फॉल्स, झरझर बहता पानी, रंगों से झगड़कर पानी में गिरते इंद्रधनुष की किरणें, चारों तरफ फैली हरियाली और आसमान की तरफ बाहें फैलाती जल वाष्प। ये सुंदर नजारा किसी को भी दीवाना बना सकता है। नियाग्रा फॉल्स दुनिया में सबसे खूबसूरत झरना माना जाता है, जिसे देखने हर साल बड़ी संख्या में टूरिस्ट कनाडा के रुख करते हैं। ऊंची ऊंची पहाड़ियां और झरने से गिरता पानी प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत नमूना है, जो कनाडा की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। आपको बता दें कि नियाग्रा फॉल्स को हनीमून कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ खाने पीने और रहने की भी जबरदस्त व्यवस्था की गई है। अगर आप नियाग्रा फॉल्स जाते हैं तो बता दें कि ये टोरंटो शहर से लगभग 128 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से इसकी दूरी महज 412 किलोमीटर। नियाग्रा फॉल्स को सबसे ज्यादा उस समय पसंद किया जाता है जब यहाँ रेनबो के रंग पानी में बिखर जाते हैं। उस समय ऐसा लगता है मानो नियाग्रा फॉल्स के पानी में किसी ने रंग मिला दिया। नेक्स्ट इज लुइस झील। दोस्तों, कनाडा को झीलों का देश भी कहा जाता है क्योंकि कनाडा में एक से बढ़कर एक झीलें हैं। कनाडा में करीब 563 झीलें हैं जो दुनिया में किसी भी देश से ज्यादा है और इनमें से सबसे खूबसूरत है लुइस झील। भाई, कनाडा का टूरिस्ट प्लेसेस को देखकर लगता है कि कनाडा पर प्रकृति का पूरा हाथ है। तभी तो यहाँ एक से बढ़कर एक खूबसूरत और अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेसेस हैं। उन्हीं खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट्स में शामिल लुइस लेक, जिसे कनाडा की जान कहे तो गलत नहीं होगा। लुइस लेक में शाम के वक्त मौसम इतना सुहाना होता है कि आपको यहाँ से वापस जाने का मन ही नहीं करेगा। चारों तरफ हरियाली, चांद के साए में चमचमाती पानी की बूंदें और हल्की सी आवाज में आपके कानों को छूती लहरें। किनारे पर बैठे बैठे ची ची करते पक्षी, मदमस्त हवाओं के साथ झूमते बादल। सच मानिए, खुद ये नजारा दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिल सकता। लुइस झील बैनफ नेशनल पार्क में मौजूद है और इसकी लंबाई है करीब 2.5 किलोमीटर, जबकि गहराई है 90 मीटर। सर्दियों में यहाँ का मजा डबल हो जाता है क्योंकि तब स्केटिंग लोगों की पहली पसंद बन जाती है। जी हाँ, यहाँ आप स्केटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ सर्दियों में। नेक्स्ट इज क्यूबेक सिटी। तो मेहरबान, कदरदान और साहिबान, हो जाइए तैयार क्योंकि अब हम आपको कनाडा की शान प्लस जान और आलिशान क्यूबेक सिटी की सैर करवाने जा रहे हैं। क्यूबेक सिटी देखने में जितनी खूबसूरत है उतनी ही फील करने में लाजवाब। यहाँ के घर आपको अलग ही कलाकारी से बने नजर आएंगे। क्यूबेक सिटी कनाडा में देखने लायक सबसे अट्रैक्टिव जगह है। यहाँ की संस्कृति, कला, प्राकृतिक सुंदरता, धर्म, आर्किटेक्चर, झरने और धार्मिक स्थल आपका मन मोह लेगी। क्यूबेक के आकर्षण और इसके 400 साल पुराने ऐतिहासिक महत्व के कारण पूरे शहर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। अपने विभिन्न त्योहारों के कारण क्यूबेक शहर कनाडा में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगहों में से एक है, जिनमें से सबसे लोकप्रिय त्योहार है कार्निवल। नेक्स्ट इज टोरंटो। दोस्तों, टोरंटो कनाडा की सबसे बड़ी और जनसंख्या वाला शहर है। टोरंटो शहर घूमने के लिहाज से बेहद खास है क्योंकि यहाँ कई खूबसूरत जगह और अट्रैक्टिव झीलें मौजूद हैं। ऊंची ऊंची इमारतों के लिहाज से भी टोरंटो आपको खुश कर देगा। टोरंटो की नाइट लाइफ के बारे में तो अब क्या ही कहें। कनाडा की संस्कृति से रूबरू होना चाहते हैं तो टोरंटो जरूर आइएगा। वैसे इस शहर को परफेक्ट हनीमून डेस्टिनेशन के तौर पर भी देखा जाता है। घूमने के लिए टोरंटो में कुल 50 से भी ज्यादा रोमांटिक जगह मौजूद है। यहाँ आपको कमाल के थिएटर, म्यूजियम, लजीज खाना और म्यूजिक से सजी शामें देखने को मिलेंगी। सीएन टावर टोरंटो की सबसे बड़ी पहचान है। ये 553 मीटर ऊंची इस इमारत के अंदर 350 से ज्यादा रेस्टोरेंट है, जहाँ आपको हर तरह का खाना मिलेगा। टोरंटो को इसलिए भी खूबसूरत माना जाता है क्योंकि ये शहर हरियाली से भरपूर है। नेक्स्ट इज वैंकूवर।
वैंकूवर को प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। वैंकूवर के चारों तरफ आपको खूबसूरत पहाड़ और मदमस्त मौसम देखने को मिलेगा। यहाँ के शॉपिंग मॉल्स और मार्केट तो आपको दीवाना बना देंगे। शहर की चहल पहल हो या अट्रैक्टिव नजारे, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हो या झील किनारे बसे मकान, इस शहर को खूबसूरती में कोई मात नहीं दे सकता, क्योंकि ऊपर वाले ने इसे प्राकृतिक सुंदरता से नवाजा है। वैसे अगर आपको नाइट लाइफ का असली मजा उठाना है तो वैंकूवर में रात की सैर के लिए निकलिए। बिल्डिंग्स में चमचम चमकती रोशनी और लोगों के चेहरों पर दमकती मुस्कान, क्या किल्लर नजारा होता है ना गुरु, आप तो दीवाने ही हो जाएंगे। नेक्स्ट इज नेशनल पार्क्स ऑफ कनाडा। नेशनल पार्क्स तो आपने कई देखे होंगे, रियल में ना सही मोबाइल फोन या टीवी पर ही इनकी खूबसूरती का दीदार तो किया ही होगा, लेकिन कनाडा का नेशनल पार्क कुछ कहता है। कनाडा का नेशनल पार्क अपनी सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसे आप धरती पर स्वर्ग कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि सच में ये स्वर्ग से कम नहीं। कनाडा में कुल 37 नेशनल पार्क्स हैं, जिनमें से सबसे फेमस है बैनफ नेशनल पार्क। कुछ नेशनल पार्क्स तो अपनी खूबसूरती के कारण यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल है। अगर आप कनाडा जाएं तो जरा प्राकृतिक सुंदरता से भरे कनाडा के नेशनल पार्क्स की सैर जरूर करें। नेक्स्ट इज सस्पेंशन ब्रिज। जब भी कोई कनाडा घूमने जाता है तो वो सस्पेंशन ब्रिज को तो जैसे भूल ही जाता है। हाँ, इसे वो लोग स्किप कर सकते हैं जिन्हें हाइट से डर लगता है, लेकिन मेरी तरह एडवेंचर के प्रेमी सस्पेंशन ब्रिज की चढ़ाई बिल्कुल मिस न करें, वरना जिंदगी भर अफसोस होगा। ये खूबसूरत सा ब्रिज कनाडा की कैपिलानो नदी के ऊपर बना है, इसीलिए इस ब्रिज का नाम रखा गया है कैपिलानो सस्पेंशन ब्रिज। ब्रिज की लंबाई है करीब 140 मीटर और नदी के ऊपर ऊंचाई है 70 मीटर। ये ब्रिज जितना ज्यादा सुंदर है उतना ही डरावना, ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी ऊंचाई और हवा में मध्यम मध्यम झूला झूलती चाल लोगों को डराने का काम करती है। लेकिन एडवेंचरस लोगों के लिए कनाडा का ये सस्पेंशन ब्रिज एक न्यू टूरिस्ट स्पॉट को एक्सप्लोर करने का साधन है। इस ब्रिज की खूबसूरती टीवी डायरेक्टर्स को भी यहाँ खींच लाती है। आपने कई मूवीज और शोज में इसे जरूर देखा होगा। नेक्स्ट इज मॉन्ट्रियल। वैसे तो कनाडा में एक से बढ़कर एक शहर है, लेकिन सफेद बिल्डिंग्स पर जो सुबह और शाम की धूप का साया है वो नजारा सबसे ज्यादा खूबसूरत मॉन्ट्रियल में ही नजर आता है। यहाँ की बिल्डिंग्स में कुछ अलग ही बात है। नीला सफेद आसमान हर शाम वो खूबसूरती बिखेरता है कि शहर भर में मौजूद लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। मॉन्ट्रियल की संस्कृति, विरासत और इतिहास की भी एक कहानी है जो बड़ी दिलचस्प है। यहाँ की वास्तुकला, त्योहार, पुराने जमाने के क्लासिकल आर्किटेक्चर, मॉडर्न स्काईलाइन, नाइट लाइफ, रेस्टोरेंट, बाजार और कमाल के म्यूजियम और टेस्टी टेस्टी फूड, यकीन मानिए इन सब की वजह से आप भी मॉन्ट्रियल के दीवाने हो जाएंगे। इन्हीं खास बातों के चलते मॉन्ट्रियल शहर को कनाडा का महानगर माना जाता है। नेक्स्ट इज विक्टोरिया। चलिए अब आपको कनाडा के एक और खूबसूरत अट्रैक्शन की तरफ लिए चलते हैं, जिसे कहा जाता है विक्टोरिया। ना, ये विक्टोरिया रानी नहीं है भाई, ये है कनाडा की शान विक्टोरिया शहर, जो गजब की खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में एक अलग ही पहचान रखता है। प्राचीन चीजें, प्राकृतिक सुंदरता, प्राचीन कला और ऐतिहासिक स्मारकों से भरपूर विक्टोरिया में टूरिस्ट्स की हर समय भीड़ लगी रहती है। दुनिया भर से हर साल लाखों की संख्या में लोग कनाडा के सिर्फ विक्टोरिया शहर का ही दीदार करने के लिए जाते हैं। बात चाहे हनीमून मनाने की हो या फैमिली के साथ घूमने की हो, दोस्तों के साथ दिल खोलकर जीना हो या लव वन के साथ हाथों में हाथ डालकर इधर से उधर चक्कर मारना हो, इन सब के लिए कनाडा का विक्टोरिया सबसे बेस्ट माना जाता है। नेक्स्ट इज सेंट जॉन। दोस्तों, सेंट जॉन न्यू शहर कनाडा के अटलांटिक तट से कुछ दूरी पर है और हिस्टोरिकल रंगीन रो हाउस के लिए जाना जाता है। पहाड़ियों पर बिछी हरियाली की चादर इस शहर को और ज्यादा खूबसूरत बना देती है। अपनी सिंगल पहाड़ियों के लिए सेंट जॉन को दुनिया भर में जाना जाता है। बात अगर सुहाने मौसम की है तो उसमें भी सेंट जॉन कमाल ही है। वैसे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी पूरे कनाडा में बेस्ट माना जाता है और टूरिस्ट यहाँ जमकर शॉपिंग करना पसंद करते हैं। अब मैंने आपको कनाडा के बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में तो बता दिया, अब जरा ये भी जान लीजिए कि यहाँ घूमने का खर्चा या रहना कितना पड़ेगा या यहाँ कैसे पहुँचेंगे। तो चलिए सरसरी नजरों से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कैसे पहुँचे। अगर भारतीय हैं आप तो सबसे पहले आपको कनाडा के वीजा के लिए अप्लाई करना होगा, जिसकी फीस 4 से 16,000 रुपए तक होती है। कैनेडियन डॉलर करेंसी के तौर पर चलता है। आप दिल्ली से सीधी कनाडा के लिए फ्लाइट ले सकते हैं। टिकट की बात करें तो 50 से 90,000 है। कनाडा में घूमना आप लोगों के लिए ज्यादा महंगा नहीं रहेगा, खासकर इंडियंस के लिए। अगर
अगर आप 4 से 5 दिन के लिए कनाडा आते हैं तो 20 से 25 हजार में फुली लग्जूरियस लाइफ जी सकते हैं, लेकिन टिकट वगैरह सब मिला के पैसे 50 से 80 हजार तक होने चाहिए। इससे भी सस्ते में अगर घूमना चाहते हैं आप तो नवंबर, मार्च, अप्रैल या मई के महीने में कनाडा चाहिए। बजट पर कम जोर पड़ेगा। अगर आप यहाँ किसी अच्छे होटल्स में भी रहते हैं तो आपको 4 से 5 हजार में अच्छा खासा होटल मिल ही जाएगा। कनाडा के खाने में आपको भारतीय टेस्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थे कनाडा के कुछ खूबसूरत जगह जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं। अगर आप कभी कनाडा गए तो आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। फिलहाल हम चलते हैं, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।